स्पेशल सीक्रेट और आर्मी एक्ट तरमीमी बिल पर दस्तखत नहीं किए। इन कानून से मुतासर होने वालों से मुआफी मांगता हूँ। सदर मुमलिकत की बिलों पर दस्तखत की सख्ती से तरदीद वाज़ेह किया। बिल दस्तखत किए बगैर वापस भिजवाए। इन बिलों से इत्तेफाक नहीं करता, ना ही उन पर दस्तखत के हक में था। अपने अमले से बगैर दस्तखत बिलों की मुकर्रर वक्त के अंदर वापस भेजे ताकि उन्हें गैर मुयस्सर बनाया जा सके। अमले से काफी बार तस्दीक की, बिल वापस जा चुके हैं। यकीन दिलाया गया, बिल भेज दिए गए हैं। आज पता चला है हमारे सदर अमले ने मेरी मर्जी के बरखिलाफ कदम उठाया। सदर ने बिल पर दस्तखत नहीं किए तो वो मंजूर नहीं हुआ। मंजूरी के बगैर दोनों बिल्स कानून नहीं बन सकते। पीटीआई रहनुमा बैरिस्टर अली जफर कहते हैं, आइन का आर्टिकल 75 भी यही कहता है। मंजूरी तब ही तस्वुर होती है जब मुश्तरका पार्लियामेंट बिल्स वापस भेजे। पीटीआई का सुप्रीम कोर्ट से फौरी रुजू करने का फैसला, सदर मुमलिकत के मौकिफ की भरपूर तायद और हिमायत का ऐलान। तर्जुमान ने गहरी तशवीश का इजहार करते हुए कहा, सदर की ट्वीट हर लिहाज से गैर मामूली, तशवीशनाक और नाकाबिले तसव्वुर है। पूरी कौम में बेचैनी और इस्तराब की संगीन लहर ने जन्म लिया। सदर के पास बिल की मंजूरी या एतराज के अलावा कोई ऑप्शन नहीं। वज़ारत कानून इंसाफ को सदर मुमलिकत के ट्वीट पर शदीद तशवीश। कहा, सदर ने जानबूझकर मंजूरी में ताख़ीर की। आर्टिकल 75 के मुताबिक सदर के पास बिल से मुतालिक दो इख्तियारात होते हैं, या तो वो बिल की मंजूरी दें या मखसूस तहफ़्फ़ुज़ात के साथ पार्लियामेंट को वापस भेज दें। आर्टिकल 75 सदर मुमलिकत को कोई तीसरा ऑप्शन नहीं देता। बिलों पर किसी भी इख्तियार पर अमल नहीं किया गया। बिलों को तहफ़्फ़ुज़ात की मंजूरी के बगैर वापस करने का इख्तियार आइन में नहीं दिया गया। ऐसा इक़दाम आइन की रूह के मुनाफी है। सदर इस सिलसिले में प्रेस रिलीज भी जारी कर सकते थे। ये तशवीशनाक अमर है, सदर ने अपने ही अमले को मोरद इल्जाम ठहराने का इंतखाब किया। पाकिस्तान आर्मी अमेंडमेंट बिल 2 अगस्त को ऐवान सदर में रिसीव हो गया, जनाब सदर मुमलिकत को मिल गया। और स्पेशल सीक्रेट्स अमेंडमेंट बिल जनाब सदर को 8 अगस्त 2023 को मिल गया। सदर मुमलिकत ने कभी ये नहीं हुआ कि बगैर दस्तखत सब किए किसी चीज़ को वापस करने का इंदिया दिया गया हो या वापस करने के अहकाम दिए गए हों। हम जो निगरान हुकूमत के नुमाइंदे हैं, अगर वो उनसे ये तवक्को रखते हैं कि हम जाकर सदर साहब की जो दफ्तर है उनका रिकॉर्ड कब्जे में ले लें, हम कतई जो है वो इस तरह की कोई हरकत नहीं करेंगे। हमारे दिलों में इस मुल्क के आइन और कानून की इज्जत है। सदर के पास दिन थे, बिल एतराज के साथ वापस क्यों ना किए? निगरान वफाकी हुकूमत का सवाल। निगरान वज़ीर कानून अहमद अरफान असलम ने कहा, मुद्दत पूरी होने पर बिल कानूनन मंजूर हो गए। सदर ने माजी में भी कई बिलों को एतराज के साथ वापस किया। आज से पहले ऐसी कोई सूरत हाल सामने नहीं आई जिसमें बगैर दस्तखत या बगैर एतराज के किसी बिल को वापस करने का इंदिया दिया गया हो। 10 रोज की मुद्दत सिर्फ इसीलिए है ताकि कोई आईनी बहरान पैदा ना हो। निगरान हुकूमत का सियासत से कोई लेना देना नहीं। निगरान वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सुलंगी ने कहा, मामले में अब कोई इबहम नहीं। ऐवान सदर का कोई रिकॉर्ड कब्जे में नहीं लेंगे। अगर स्टाफ उनके इख्तियार में नहीं तो ये सदर का मामला है। आरिफ अलवी में थोड़ी भी इखलाकियात हैं तो इस्तीफा दे दें। वो अपने दफ्तर को बेहतर तरीके से चलाने में नाकाम रहे। साबिक वजीर खजाना इसहाक डार का मुतालबा। अता तारड़ बोले, सदर ने चालाकी की और बिल अपने पास रख लिए। 10 दिन बाद वो कानून बन गया। सदर की जानिब से अपने अमले को इल्जाम देना मुनासिब नहीं। आरिफ अलवी गलत बयानी से काम ले रहे हैं, पार्टी को खुश करने के लिए ऐसे बयान दे रहे हैं। इन्होंने अपने ओहदे के वकार के साथ खेला। इरफान सदीकी ने कहा, सदर का स्टाफ भी उनके बस में नहीं तो मुस्ताफी हो जाएं। सदर अलवी खुलकर बात करें, वो 2 दिन क्यों चुप रहे? बोले भी तो मामला और उलझा दिया। पीपल्स पार्टी ने सदर मुमलिकत की अहलियत पर सवालात उठा दिए। मुस्ताफी होने का मुतालबा। सेनेटर अजहर रब्बानी ने कहा, सदर के इल्जामात बहुत संगीन हैं। इसके निजाम पर दूर रस असरात हैं। इंक्वायरी कमेटी ऑफ होल सेनेट के जरिए करवाई जाए। अगर सदर ने हक़ाइक़ को गलत अंदाज में पेश किया तो उनके खिलाफ आइन और कानून के तहत कार्रवाई की जाए। शेर रहमान ने कहा, आरिफ अलवी कहना क्या चाहते हैं? क्या उनकी नाक के नीचे बिल्स पर कोई और दस्तखत करता है? अगर आपका अमला आपके कहने में नहीं तो आप सदारती मनसब छोड़ दें। पीटीआई दौर में तो ऐवान सदर को ऑर्डिनेंस फैक्ट्री की तरह चलाया गया। क्या उस वक्त भी कोई और दस्तखत करता था?
फरतुल्लाह बाबर ने कहा, सदर ने वो कर दिया जो 10 सालों में किसी और ने ना किया। 100 अल्फाज से कम के ट्वीट में एटम बॉम्ब चला दिया। साइफर गुमशुदगी केस में शाह महमूद कुरैशी का जिस्मानी रिमांड मंजूर। 1 रोज के लिए FIA के हवाले। आज मुतल्लिका अदालत में पेश करने का हुक्म। शाह महमूद कुरैशी का मेडिकल कराने की भी हिदायत। FIA की असद उमर की गिरफ्तारी की तरदीद। कहा, असद उमर समेत दीगर अफराद के किरदार का तयन तफ्तीश में होगा। आजम खान का साइफर मामले में 161 का बयान रिकॉर्ड। साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी का बयान बुध के रोज रिकॉर्ड किया गया। आजम खान के बयान के बाद ही FIA ने गिरफ्तारियां शुरू की। आजम खान ने केस में हक़ाइक़ खोल के रखे। साबिक वफाकी वजीर शेर मजारी की बेटी ईमान मिजारी गिरफ्तार। 1 रोजा जुडिशल रिमांड दे दिया गया। इस्लामाबाद पुलिस के मुताबिक ईमान मिजारी पुलिस को तफ्तीश के लिए मतलूब थी। शेर मजारी बरस पड़ी, गिरफ्तारी को अगवा करार दे दिया। कहा, 20 लोग गेट फलांग कर आए, गार्ड को मारा पीटा, मरकजी गेट भी तोड़ दिया, कमरे का दरवाजा तोड़कर ईमान को घसीटा, घर में तोड़ फोड़ की, मुझ पर भी तशद्दुद किया गया। वारंट दिखाए बगैर सिक्योरिटी कैमरे, लैपटॉप और मोबाइल फोन ले गए। अलवी साहब को नोटिफिकेशन के 2 दिन बाद ख्याल आया, अल्लाह को गवाह बनाना है, माफी मांगनी है। बददियानती की भी कोई हद होती है। साबिक वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ का आरिफ अलवी पर तंज। कहा, हमारे सोशल मीडिया पर गंद किसने डाला, एक पूरी नस्ल को किसने तबाह किया, PTV और पार्लियामेंट पर हमला किसने किया, इस पर भी माफी मांगी। पीछे दौर में कानून का अपोजिशन के खिलाफ बेदरीग इस्तेमाल हुआ, इसकी भी माफी मांगे। आपका लीडर लूट मार में मसरूफ था, तब आपका ज़मीर कहाँ था? आज जब कानून आइन के मुताबिक बना है तो आपका जाली ज़मीर जाग गया। सदर की ट्वीट। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का चीफ जस्टिस से आज खुद नोटिस लेने का मुतालिबा। आइन पर अमल दरामद ही मुल्क की तरक्की का ज़ामिन है। जमात इस्लामी के सेनेटर मुश्ताक अहमद कहते हैं, ये तो एक नया पंडोरा बॉक्स खुल गया। अगर सूरत हाल वाकई ऐसी है तो ये तमाम पाकिस्तानियों की तौहीन है। मामलात एक दफा फिर अदालतों में जाएंगे। मुल्क के आला तरीन मनसब के इस हाल से पाकिस्तान के हालात का अंदाजा लगाया जा सकता है। पीपल्स पार्टी के रहनुमा शर्जील मेमन कहते हैं, सदर मुमलिकत ने साबित कर दिया वो मुल्क के नहीं टाइगर फोर्स के सरबराह हैं। सदर आखिरी वक्त में उंगली कटवा कर शहीदों में नाम शामिल कर रहे हैं। आरिफ अलवी का किरदार माजी में भी मुतनाज़े रहा है। सदर मुमलिकत ने 9 अगस्त को 13 बिल्स पर एतराज किया, तमाम 13 बिल्स वापस भिजवाए। आरिफ अलवी ने आर्मी एक्ट और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट पर कोई एतराज नहीं लिखा। आइन के मुताबिक सदर मुमलिकत को एतराजात लिखकर बिल वापस करना होता है। अगर सदर मंजूर यहाँ एतराज नहीं करते तो बिल मंजूर तस्वुर होता है। सदर मुमलिकत ने सहाफियों और मीडिया प्रोफेशनल्स के तहफ़्फ़ुज़, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट तरमीमी और हायर एजुकेशन कमीशन समेत कई बिल्स वापस भिजवाए। उधर पाकिस्तान आर्मी एक्ट और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट का गज़ेट नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया। फाफन का मुसावी आबादी पर मुश्तमिल हल्के तश्कील देने का मुतालिबा। हल्का बंदियों के अमल को शफ़ाफ बनाने के लिए तजावीज़ पेश कर दी। फाफन ने कहा, हल्कों के दरमियान अदम मुसावत आर्टिकल 25 के भी खिलाफ है। हल्का बंदी शहरियों के दरमियान सियासी ताकत की तकसीम का एक मरकजी अमल है। इसे आज़ादाना, मुनसिफाना और शफाफ होना चाहिए। पंजाब में सैलाबी सूरत हाल बरकरार। दरिया सतलुज में पानी की सतह इंतहाई बुलंद। सैलाबी रैला बहावल नगर में दाखिल। जिले भर में दफा 144 नाफिज। दरियाई बेल्ट के रिहायशियों को फौरी नकल मकानी की हिदायत। 30 रिलीफ कैंप कायम कर दिए गए। सैलाबी रैला आइंदा 24 घंटे में चिश्तिया की दरियाई पट्टी से गुजरेगा। मुमकिन सैलाब के पेश नजर सरकारी मुलाजिमीन की छुट्टियां मनसूख। कसूर में कीकर पोस्ट पर पानी की सतह 30 फीट बुलंद। रेंजर्स का मुतासरा इलाकों में रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन। सैलाब में फंसे अफराद की महफूज मकामात पर मुंतकिली।
बच्चों की मौजें खत्म, पढ़ाई का वक्त शुरू। पंजाब भर में मौसम गर्मा की छुट्टियां खत्म। सुबह से तलबा के स्कूल्स और कॉलेजेस में वापसी होगी। स्टेशनरी और यूनिफॉर्म की कीमतें आसमान से बातें करने लगी। बीसीसीआई के नायब सदर राजीव शुक्ला का कहना है कि वर्ल्ड कप शेड्यूल में तब्दीली आसान काम नहीं। सिर्फ बीसीसीआई शेड्यूल तब्दील नहीं कर सकती, आईसीसी से इजाजत लेना पड़ती है। हैदराबाद क्रिकेट एसोसिएशन ने शेड्यूल में तब्दीली की दरखास्त की है। मुकामी पुलिस ने यके बाद दीगरे मैचों की सिक्योरिटी पर तहफ्फुजात का इजहार किया। भारतीय बोर्ड इससे कबल भी वर्ल्ड कप शेड्यूल को मजाक बना चुका है, मैच की तारीखें तब्दील कर चुका है। स्पेन की खवातीन फुटबॉल की आलमी चैंपियन बन गए। इंग्लैंड का ख्वाब रेजा रेजा। विमेन वर्ल्ड कप के फाइनल में इंग्लैंड को 1-0 से शिकस्त। खवातीन का भरपूर जश्न। सिडनी का स्टेडियम जगमगा उठा। फातेह टीम पाकिस्तानी 12 अरब 65 करोड़ की रकम ले उड़ी। अमेरिका में भी मेसी का जादू सर चढ़कर बोलने लगा। अर्जेंटीना के स्टार 44 ट्रॉफियां जीतने वाले वाहिद फुटबॉलर बन गए। अमेरिकी फुटबॉल क्लब इंटर मियामी को लीग कप में कामयाबी दिलाई। फाइनल में नैशविल क्लब को पेनल्टी किक्स पर शिकस्त दी। नेमार जूनियर सऊदी प्रो लीग में डेब्यू से पहले इंजरी का शिकार। ब्राजीलियन फुटबॉल स्टार का सऊदी अरब आमद पर शानदार इस्तकबाल किया गया। अल हिलाल फुटबॉल क्लब के मुताबिक नेमार की एंट्री मामूली है, वो सितंबर के वस्त तक फिट हो जाएंगे।